Yes, sorry, I think the line got disconnected, but I've already posted the video, that live chat, um, at my IGTV. So you can catch the previous part from there. And I'll resume from now, from this point onwards to. All right. So I'm waiting for Maria to come again and resume the conversation. Yes. Ji Maria, sorry, it got disconnected and I've already posted the previous video at my Instagram IGTV, sorry. तो हाँ जी, क्या बात हो रही थी? या वही बात हो रही थी कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज होस्ट्स एंड एज चैनल्स एंड एज पीपल कि हम नए आने वाली आइडियाज डिस्कस करें. यू नो, दुनिया इज ऑल अबाउट आइडियाज, न्यू आइडियाज. इट्स नॉट अबाउट गॉसिप, इट्स नॉट अबाउट पीपल. स्मॉल माइंड्स जो हैं वो लोगों को डिस्कस करते हैं, जैसे एक पुरानी कहावत है. तो हम वी नीड टू बी इनोवेटिव, वी नीड टू बी क्रिएटिव. विदाउट, अब आपके इतने सारे फैंस हैं, ऑडियंस है, अब उनको यू विल टेल देम समथिंग एक्साइटिंग या ऐसी कोई बात आप बताएंगे जो उनको थॉट प्रोवोकिंग होगी. यू नो, तो यू नो आपका एक रिलेशनशिप अपनी ऑडियंस से बनता है, उनको कुछ मिलता है आपसे. यू नो, अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. तो वो बड़ा जरूरी है कि हम पॉजिटिवली कोई चीज, लोगों के अंदर अगर करेज नहीं है या कोई आपके माशरे की ऐसी चीजें हैं जो कि नेगेटिव हैं, तो आप उनको स्टीयर किस तरह करते हैं पॉजिटिविटी की तरफ, और वो सारा आपके यहाँ पे है. तो हमें इसका इस्तेमाल जरा ज्यादा आई थिंक करना पड़ेगा. अच्छा, हमारी हमारी एक हमें और बहुत सारी चीजें कॉमन है, उसमें एक हमारी एक और चीज भी बहुत कॉमन है और आपको पता होगी क्या है, वो है लैला वास्ती. हाँ. हमारी बहुत ही प्यारी, हम दोनों की दोस्त है, आपकी वो कजिन भी है, बट वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड्स. और मारिया, पता नहीं लैला भी हमें देख रही होगी कि नहीं देख रही होगी, बट लैला, इफ यू वाचिंग अस, हम दोनों का एक साथ आपको बहुत सा प्यार. हमें तुमसे प्यार है. हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानती. लेकिन तो अच्छा मारिया, मुझे बताएं कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे लोग, अब ये जो नया सोशल मीडिया पे ट्रेंड है जिससे मैं तो बहुत गुजर रहा होता हूँ, कि कोई भी चीज आप अच्छी या बुरी करें तो फिर तो खैर भूल ही जाएं, फिर तो आप सिर्फ बुरी ही सुनेंगे, लेकिन अच्छी भी आप करें तो आपको, या फिर आपकी कोई पर्सनल चीज कोई आपके लोगों के सामने आ जाए, या आपकी पर्सनल लाइफ, या अगर मैं ये अभी शॉर्ट्स पहन के बैठा हूं तो लोगों को नजर आ गया, तो ये मुझे इतनी गालियां पड़ेंगी कि रमजान और मुबारक में आपने घुटनों से ऊपर शॉर्ट कैसे, मतलब ये शॉर्ट्स कैसे पहन लिए, या आप इस बात में कुछ नहीं है कि पहना हुआ है. हाँ. कम. लेकिन लोग बहुत एतराज करने के मामले में, हाँ. या एक्टिंग पे करेंगे कि ओह ये क्या कर लिया, या इमरान अब्बास मेकअप बहुत करते हैं, या आप मतलब कुछ तो नहीं कुछ ना करते. कुछ उनको एक चाहिए होता है. हाँ, कुछ ना कुछ चाहिए होता है. सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन आपके पास जो पेंटिंग में से सबसे, कहीं अगर आप एक छींटा यूं करके लगा दें तो वो पूरी, चाहे वो पिकासो की पेंटिंग हो या चाहे वो किसी भी बड़े, उसमें सब कुछ भूल के कहेंगे कि अरे ये जो है यहाँ ये क्या गंद लग गया. तो लोगों को ये जो एक जजमेंटल होने की जो बीमारी है, और बुरा बोलने की जो बीमारी है, या किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करके पूरे हर चीज के अंदर से एक, और फिर उसको उसके अंदर बीच में रिलीजन जरूर लेकर आना, इसके बारे में आप, मुझे पता है कि आप इससे गुजरती रहती हैं, ठीक है. मैं तो बहुत गुजरता हूँ ऑनेस्टली. मैं जब रमजान ट्रांसमिशन कर रहा था तो मुझे इतनी बुराइयां सुनने को मिली कि ये तो वही है जो गाने गाता था, किसी ने तो डांस किया था, इसने बॉलीवुड में फलानी एक्ट्रेस के साथ ऐसा सीन किया था, तो अब ये हमें सिखाएगा दीन क्या है. तो इसका क्या इलाज है, और ऐसे लोगों को के साथ कैसे डील किया जाए? आई हैव माई आंसर, बट आई वॉन्ट टू लिसन इट फ्रॉम यू नाउ. या देखें, पहली बात तो ये कि मैं पहले भी कहती हूँ और मैं अभी भी कहती हूँ कि जब हम में से कोई, हम भी एक्टर्स, और हम ये कुछ छुपा के बात नहीं करते, हमने हर किस्म के रोल किए हैं. अब आप अगर एक गाने वाले का रोल कर रहे हैं या डॉक्टर का रोल, आप डॉक्टर का इलाज शुरू कर देंगे, और ना अगर आप तवाइफ हैं या आप ऐसे हैं, तो आप बेसिकली माशरे को दिखा रहे होते हैं. हम आपको वो दिखा रहे हैं जो आप हैं, जो हम हैं, दिखा रहे हैं ना हम. जो फीलिंग्स हैं, अगर मेरे, इफ आई एम इन लव आई वांट टू सिंग, इफ आई एम हैप्पी आई वांट टू बी हैप्पी, ये सारा वही कुछ है. मिरर टू द सोसाइटी है, ये हम इसी माशरे में रहते हैं, तो ये वो है एक्टिंग बेसिकली, अगर आप उसको देखें. दूसरी बात ये, जब हम कोई मॉडरेट कर रहे होते हैं रमजान का या ऐसा कोई शो, तो हम खुद भी स्टूडेंट्स हैं, हम खुद भी लर्न कर रहे हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली, सवाल हाँ कर हाँ हाँ हम हाँ. सवाल कर रहे हैं, तो आप इन लोगों से पूछना चाहते हैं. हम्म तो उसके अंदर मैं गाना गाती हूँ या ना गाती हूँ,
या बहुत बुरा गाती हूँ। अगर बहुत बुरा गाती हूँ तो मना करें मुझे, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर सही गाती हूँ तो सुन लें थोड़ा सा। आई मीन टू से कि वी आर फैसिलिटेटर्स बिटवीन व्हाट हमारी आवाम के दिलों और दिमागों में जो सवाल हैं, हम अच्छा, जो और पुशअप उसके, कर रहे हैं। हाँ, और उसका एक और रीजन भी ये होता है मारियम, मेरा ख्याल ये है कि देखो, हम जिस अपनी एक फैन बेस को कैटर कर रहे होते हैं, या जिन तक हम रीच आउट कर रहे होते हैं, वो वो अगर कोई और हार्डकोर ऐसा कोई आ जाएगा जो आपको ये बताएगा कि हमने आपको तबलीग करनी है या हमने आपको ये पैगाम देना है, तो वो शायद उससे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पीछे। लेकिन अगर हम उनको, हमारे थ्रू अब मैसेज पहुंचेगा, ये हमारे फेस जो उसको सेल कर रहा होगा उस बात को, तो वो डेफिनेटली उसको कुछ लम्हे के लिए सुनेंगे। और वही वाली बात कि हम खुद यहाँ सीखने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ कौन सा ऐसा बड़ा नाम है जो ये देखिए, मासूमीन का जो लफ्ज है, या गुनाह से पाक जो थे, वो वही हस्तियां थी जो कि हमारे आइम्मा थे, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बाद कोई भी ये शख्स दावा नहीं कर सकता कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग उसने जिंदगी में कभी गलती ना की हो। हम सब गलती करते हैं, और ये एक इंसान होने का एक, मेरा ख्याल है कि का एक बुनियादी एक जो है ना, वो जुज्व है कि आप गलती करते हैं और अपने अल्लाह से माफी मांगते हैं। लेकिन आप किसी के भी मामले में ये नहीं कह सकते कि कि मैं ये कहूं कि भाई ये गलत कर रहा है, मैंने तो गलती कभी की नहीं। तो हम सब गलतियां करते हैं, और हम सब गलतियों से अपना, और अगर हम इस दर पर आते हैं, तो ये हमें पता है ना कि यही दर है जहां से हमें माफी भी मिलेगी, जहां से हम सीखेंगे भी। और यही वो दर है जो हमें, जो और एक, हम जैसे, हाँ, जब वो दर बंद क्योंकि नहीं वो हो रहा, तवाब है, आप क्यों वो खोल दर रहे बंद हैं? नहीं हो रहा। आप कौन से दरवाजे, हमारे दरवाजे खोलने और बंद करने के काम में लग गए? कौन? तो हाँ, आप हैं कौन? सबसे पहली तो बात है कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है जब भी आप कुछ लिखने के लिए बैठते हैं। अभी मैंने कल क्या लगाया था, कोई पोस्ट के हाँ, मदर्स डे पे मैंने एक पोस्ट लगाई माँ के लिए कुछ, तो नीचे आया कि ये तो यहूदियों का दिन है, आप क्यों लिख। भाई, मदर्स डे, अच्छा, तो मुसलमानों की या तो माएँ नहीं होती, या आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना छोड़ दें अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे पोस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि वो भी तो गैर मुस्लिम की ही इजाद है। तो जारी है। आप कंफ्यूज बेसिकली, या तो आप वापस पत्थर के दौर में चले जाएं और आप सिर्फ ऊंटों पे सफर करें, और आप कहें कि हाँ, मैं जहाज पे भी नहीं बैठूंगा, ये भी बिदअत है। लेकिन जब आप चीजों का अमलगमेट कर रहे हैं, और अडॉप्ट भी कर रहे हैं, अडेप्ट भी कर रहे हैं, तो फिर आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपको इस चीज से निकल के थोड़ा सा, जो इस्लाम के बुनियादी, जो हम वो सब कुछ भूल के इस चक्कर में पड़ गए कि ये यहूदी साजिश है, ये अमेरिका की साजिश है, ये मदर्स डे जो है ये फलाना है, आपने वो सारी बातें भुला दी जो कि एसेंस था मजहब का। और एसेंस, मदर्स डे, फादर्स डे, फ्लान डे, इसका एसेंस अगर आप देखेंगे तो वो यही है कि एक एक्नॉलेजमेंट है जो हम अपने टाइम में, हमारे पास टाइम नहीं होता, भूल जाते हैं। बर्थडे जैसे है, आप अगर उसको नेगेटिव लेंगे तो आपके लिए नेगेटिव वो चीज आएगी। मैं इसको इस तरह लेती हूँ, माय गॉड, मदर्स डे और फादर्स डे, ओ माय गॉड, मैं इतनी मसरूफ हूँ, मैंने फोन नहीं किया, आई विल मेक एन एफर्ट कि मैं उनको फूल भेजूं या चॉकलेट भेजूं, एंड टू मेक देम हैप्पी। अगर मैं फ्रेंड्स डे पे तुम्हें गुलदस्ता भेजती हूँ तो तुम ये कहोगे कि माय गॉड, शी इज, यू नो, you will be happy. और जितना मेरा ख्याल है कि माँ की कदर, माँ की मंजिलत हमारे मजहब में है, किसी मजहब में नहीं है। और माँ का जो एक रिस्पेक्ट और माँ का मकाम, अल्लाह ने अपनी अपनी मोहब्बत का यूनिट ही एक माँ की मोहब्बत को बनाया। तो आप खुद बताइए कि वो उससे ज्यादा और क्या मर्तबा होगा माँ का, किसी और। हाँ, तो उसको आप और साल के 365 दिन माँ के दिन होते हैं, सारी जिंदगी माँ की होती है अता की भी। तो उसमें अगर आपको उस दिन, अगर आप भूले हुए हैं और आपको एक रिमाइंडर आ गया और आपको ये चीज आ गई आपके जहन में, कि तो उसमें तो ये तो बहुत प्यारी बात है। ईद भी मदर्स तो डे मनाते ही है ना, अच्छे दिन भी तो हम मनाते ही हैं। तो हर 14 अगस्त, 14 अगस्त भी तो 14 अगस्त, मनाते ही हैं। यौम विलादत किसी की मनाते हैं, किसी का यौम शहादत मनाते हैं, तो क्या हम उसको पूरे साल, इसका मतलब है कि हम उसको भूल जाएं? नहीं, एक्नॉलेजमेंट है, याद करना उस एक्नॉलेजमेंट चीज है। को, करना उस चीज को। तो वो तो ये अच्छी चीज है, इट्स लाइक एन अलार्म क्लॉक, इट्स लाइक रिमाइंडर। अच्छा, मैंने एक और चीज भी देखी है कि जब आप खुद नेगेटिव बात सोचते हैं ना तो आप अनहैप्पी रहते हैं। जब आप अनहैप्पी रहते हैं तो आप दूसरों के लिए भी अनहैप्पीनेस जनरेट करते हैं। क्रिटिसाइज हम तो हर वक्त ही होते हैं। मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो मैं सुनती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, मैं क्रिटिसिज्म से वो नहीं होती, जो बात अगर आप अच्छी कर रहे हैं और मुझे, और बात करने का तरीका भी होता है।
कोई ये नहीं है कि आप हर वक्त दूसरे को चपेट मारते रहें, आप बात करें, आप आर्ग्यूमेंट के लिए मुझसे बात ना करें, आप डिस्कशन के लिए करें। इमरान, इफ वी डिफर किसी भी टॉपिक पे हम करते हैं तो मैं तुमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगी, मैं तुमसे डिस्कशन करूंगी। अगर आप मुझे कन्विंस कर लेंगे तो मैं आपकी बात मान जाऊंगी और मेरी ही नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, मेरी ही जिंदगी बेहतर हो जाएगी ना। हाँ और हाँ, प्लस ट्रू ट्रू ट्रू। मजहब की बात करते हैं तो मैं कहती हूँ जस्ट बिकॉज वी आर बोर्न इन अ मुस्लिम मुस्लिम कंट्री और फैमिली फैमिली। फॉर ग्रांटेड, मुझे पता होना चाहिए कि मैं, अगर मैं ईसाई पैदा होती तो क्या मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लेती, या मैं जू होती तो मैं उसको कर लेती। नो, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्यों मुसलमान हूँ और उसका मतलब क्या है, यानी कि मैं अपनी खोज भी लगाना चाहती हूँ अपना, जिसकी वजह से आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से पूरी, जस्ट बिकॉज कह दिया नहीं, इसका प्रॉपर रीजन है कि क्यों कोई बात कही गई, किस लिए कही गई। और बहुत सारी, जब आप खुद अपने दीन इस्लाम और अपनी जिंदगी या किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो क्लैरिटी है वो और होती है। मुझे कोई भी कह देता है कि जी आधी गवाही है तो फलां है, बहुत सारी मिक्सअप चीजें होती है जो आपको समझ नहीं आती, तलाक ऐसे होती है, शादी ऐसे होती है, जिंदगी है। तो आई वाज क्यूरियस, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें लगती थी कि नहीं नहीं ये मेरे काम जो है ना, जो मुझे इस्लाम और सलामती लगती है कि शायद, फिर मैंने कहा मैं क्यों पूछूं, मैं खुद जानने की कोशिश करूं। तो उससे इतनी सारी चीजें आसान और क्लियर हुई हैं। तो हमेशा चाहिए कि जो हम जानना चाहते हैं, क्यूरियस है किसी भी चीज के बारे में, उसकी खोज खुद लगाएं। तो आपकी जिंदगी जैसे बहुत सारी ना परतें उतरेंगी, आपकी आंखें खुलेंगी। ये जो सुम्मुन बुकमुन उम्यून हम कहते हैं, आंखों का पर्दा, दिमाग और कान का पर्दा, मुंह का पर्दा, वो ये है that you will start realizing कि असल बात क्या है, क्या ये सात आसमान क्या है, ये क्यों कहा गया है, क्या हम लिटरली जो लफ्ज है ना उसको वैसे ही ले लेते हैं, वो कहाँ इस्तेमाल हुआ है, किस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, उसका टोटलिटी में क्या मतलब है। तो किसी भी पढ़ाई को ले लें, आप साइंस को ले लें, आप किसी भी चीज को ले लें, once you do that, आपका फिर इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा कि इसकी आंखें भूरी हैं या इसका स्टाइल बहुत अच्छा है या इसने क्या पहना हुआ है। यू विल सी द पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं, वो नजर आएगा आपको। आजकल क्या फॉलो कर रही हैं आजकल, क्या क्वारंटीन के दिनों में क्या क्या देखा आपने? अर्तुगरुल गाजी देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखना, मेरा वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि उसके बारे में इतनी बात हो गई तो मैंने कहा रहने दे। प्लस वो इतना मेरा तो ये कि बड़ी अच्छी बात है अगर एक अच्छा ड्रामा बनाए, दुनिया में चीजें अच्छी बनती हैं और देखने के लिए होती हैं, बट हिस्ट्री एंड फिक्शन का वो मिक्स है, आप उसको हिस्ट्री ही समझ के खुद ना ओन कर लें। हमारा खिता और है, हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, वो और है। और प्लस बहुत अपसेट है लोग कि उसमें उस लड़की ने या किसी लड़की ने पता नहीं क्या पहना है और क्या नहीं पहना है, और किसी और ड्रामे में कुछ और हलीमा किया है। बाजी ने। हाँ, तो समझ नहीं आई कि भाई वो वहां रहती है, उसको उधर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, उसने 2 डिफरेंट ड्रामों में जो भी किया, आप क्यों इतने जस्ट रहने दो, तुम अपने ऊपर देखो। जब अपने आप को देखे ना तो हम कहते ओ माय गॉड, हम तो उससे भी गए गुजरे हैं। सो क्योंकि हम दूसरे को देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि खुद क्या कर रहे हैं, कितनी गलतियां हैं खुद में, हम क्या है। जितना मार्जिन आप अपने आप को देते हैं ना, उतना ही आपको दूसरे को देना पड़ेगा, तो बहुत मसले हल हो जाएंगे। माफी माफी है फिर जस्ट नहीं भाई, मैंने इमरान को ऐसा कहा कि तुम ऐसे हो, तो वो बात 4 फिंगर्स आर पॉइंटिंग टू मी, ये मुझे भी यही बातें कर रही। नहीं नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में कौन से लोग हैं जिनको जिनको आपने माफ नहीं किया, और कौन से लोग हैं जिनको आपने कहा कि आज सबको माफ कर दिया? नहीं, मैंने इस तरह नहीं किया। जब भी कोई अच्छा बुरा चीज आई, देखो उसके 2 चीजें होती हैं, आप डोंट फॉरगेट, आप भूल भी नहीं सकते बहुत सारी बातें, या आप बिटर हो जाते हैं या आप वाइज हो जाते हैं। अगर आप वही चीज दोबारा करेंगे, उसी किस्म की सिचुएशन से गुजरेंगे, तो फिर बेवकूफी है आपकी। और दोबारा की भी मिस्टेक डिसीजन भी होती है, अगर मैं बार बार एक ही काम किए तो आप याद जरूर रखें। और दोबारा कुछ लोग हैं जिनको मैंने कहा है अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, पीछे बात नहीं करूंगी आपसे, अब नहीं मिलना मुझे, नहीं मुझे 1-2 लोगों से मुंह पे, ताकि पीछे से कोई बात ना जाए, कोई कहे कि इमरान ने फलां को कहा तो फलां को फलां का। नो, आई विल टेल इमरान यू नॉट माय फ्रेंड एनी मोर, थैंक यू वेरी मच, आई थिंक आई डू नॉट वांट टू एसोसिएट विद यू। या ओके, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, और फिर मैं मुंह बना के इधर, इट्स लाइ, बंदे को पता ही नहीं है कि आप उससे, तो बेहतर है कि आप बता दें उसको कि थैंक यू वेरी मच, आई डोंट हैव स्पेस इन माय लाइफ फॉर दिस,
प्लीज, आई डू नॉट थिंक कि हम एक तरह के लोग हैं. थैंक यू वेरी मच, इट वाज लवली नोइंग यू एंड नो मोर. तो एक तो वो है कि आप डोंट डोंट और फॉरगिव आप तभी कर सकते हैं जब आप ग्रीफ या जिस चीज से गुजर रहे हैं उसको आप एक्नॉलेज करके उससे गुजरे. यू हैव गॉन थ्रू लॉस इन योर लाइफ. आप ये नहीं कह सकते आपको कि बस ठीक हो गया, अब हो गया. आपको ग्रीफ का पूरा टाइम गुजारना पड़ता है, वो पूरी चक्की में पिसना पड़ता है, फिर आप काबिल होते हैं कि अगला दिन फेस कर सकें. लॉस या पेन इसके बाद अपने आप को ग्रीफ से मत रोकें. गो थ्रू इट. हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी आपकी पर्सनालिटी की जर्मिनेशन जो है ना, वो तो उस प्रोसेस से जब तक गुजरेगा नहीं, वो बीज उसको आप किसी भी तरह आर्टिफिशियली उसको अंडे में से चूजा निकलना है तो आप उसके टाइम को वो आप छोटा नहीं कर सकते. वो उसमें वो पूरा प्रोसेस से गुजरेगा तो आपके अंदर भी जो एक ये जो पल रहा होता है ना, वो जो एक नया इंसान, उसको उस पूरी जर्मिनेशन से और उस पूरे प्रोसेस से उसको उस चीज को कल्चर होना होता है अंदर. तो इट टेक्स इट्स ओन टाइम. तो और मैं या कहती हूँ कि मैं नहीं माफ कर पा रही, और वो जितना टाइम गुजारना है वो मैं आई विल गो थ्रू दैट. कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ और मैं बहुत आज हातम ताई हूँ, तो मैंने अगर नहीं है तो मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती जितना. और जब मैं करूंगी तो फिर मैं साफ हो जाएगा ना. फिर मेरा जब साफ हो जाएगा, बोझ उतर जाएगा. जब बोझ उतर जाएगा तो आप नफरत नहीं करेंगे किसी से, उसी बंदे से. यू विल नॉट फील इल फॉर हिम. जब तक आई एम फीलिंग इल एंड इट्स हर्टिंग मी, इट इज हर्टिंग मी. आई कांट लाई. मारिया, what was your last read? क्या पढ़ा सबसे आखिर में, आखिरी अभी रिसेंटली क्या पढ़ रही हो, और आजकल क्या पढ़ा सब अच्छा? मैं एक या दो किताबें इकट्ठी पढ़ रही होती हूँ ना, कभी इसका मूड. एक तो मैं वो ऑडियो बुक्स बहुत करती हूँ कि इजी होता है. घर से आप जा रहे हैं, आपने ऑडियो बुक पढ़ ली. टॉकिंग विद साइकोपैथ्स. टॉकिंग विद साइको. अच्छा, मिरर आ रहा था तो मुझे. अच्छा अच्छा. साइकोपैथ सैवेजेस, हम इनकाउंटर हम जिनको करते हैं. और हाँ, बहुत करते हैं. एक ये बड़ी बहुत 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 ज्यादा. और ये मैं पढ़ती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ. फैज अहमद फैज. हाँ ये तो ये तो मेरी, ये तो हम सबका. हर दफा कुछ नया, हालांकि आपने दर्जनों दफा पढ़ी होती है, लेकिन हर दफा कुछ आप नया पढ़ते हैं तो आपको कुछ नया ही एक पर्सपेक्टिव नजर आता है. हाँ, दीवाने गालिब का तो खैर मुझे बड़ी कमाल की बात ये लगती है कि दीवाने गालिब का आप भी जरा साइज हाथ में पकड़ के दिखाएंगे, कितना लोगों को दिखाएंगे ये है जिनको नहीं पता होगा कि दिस इज द साइज ऑफ दिस होल बुक. दीवाने गालिब जो है वो, और जिस तरह वो उर्दू शायरी पे हुक्मरानी करती है, गालिब के बाद मतलब एक कलम ही टूट जाता है गालिब के म्यार का. कोई और शायर उसके बाद नहीं आया. तो वो बस आपको अब देखें इतनी सी दीवाने गालिब, और वो किस तरह ने क्या उसका मनसब और क्या मर्तबा है. तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि कितनी छोटे से कम इख्तिसार के साथ गालिब ने लिखा, और क्या कमाल का लिखा. आवाज आए जो आसान भी है. हाँ बोलिए. आ रही है आवाज? हाँ भारी है. बोलिए जी. हाँ, तो बिल्कुल जैसे और आसान है. अगर आप फारसी या दूसरी तरफ ना जाएं तो उर्दू में और बड़ी आप माय गॉड इस इमोशन को कैसे डिस्क्राइब कर दिया अल्फाज में, जिसके शायद हमारे पास उसके अल्फाज नहीं है. इमोशन जिस तरह गालिब आसानी से कह जाते थे ना, कि बंदा सोचे कि मैं तो किताब इस पे यहाँ मैं आई वुड लव टू रीड आउट अ फ्यू मैसेजेस. जिस तरह किसी ने लिखा है, मारिया मुझे पता है कि आप ऑफेंड नहीं होंगी और आपसे एक बहुत अच्छा जवाब देंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दीस पीपल शुड बी एड्रेस्ड. किसी ने नजमा, किसी ने लिखा है फुल मेकअप इन रोजे. इसका जवाब आप मुझे दीजिए कि ये इन लोगों के साथ क्या किया जाए कि फुल मेकअप इन रोजे, मतलब इसमें मतलब थोड़ा सा कम कर लें रोजों में, थोड़ा सा कम कर लेंगी तो चलेगा. रोजों में कोई वो है, कोई पैरामीटर्स हैं कि आवाज एक तो आपकी आवाज है. और जो एक तो ये कि जो मैं काम कर रही हूँ उसकी रिक्वायरमेंट ही थी
तो दैट इज व्हाई। और मैं भी आई थी और इमरान ने मुझे मैसेज किया, आ रही है आपको आवाज? आ रही है? और अच्छा, और मतलब रोजों में आप फुल मेकअप ना करें, थोड़ा सा कम करें तो फिर जायज है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा कर लिया तो आप, तो वो दायरे इस्लाम से आप खारिज हो जाएंगे। ये किस तरह की बातें हैं? ये किस दुनिया में आप रह रहे हैं? आपको एतराज करने में और इतना वो एक क्यों महीने मजा आता है, मुझे समझ नहीं आता। कि एफएम पे मैं सुन रहा था तो एग्जैक्ट उन्होंने कहा कि आज हमने रमजानुल मुबारक के हवाले से स्लो टेम्पो के गाने लगाए हुए हैं। तो ये क्या बात थी कि आरजे कह रही थी कि हमने रमजान मुबारक के हवाले से स्लो टेम्पो के गाने लगाए। मुझे बहुत तो अच्छी लगती है। अभी इतनी कोई कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हम सब लोग रह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमने क्या। मैंने एक शर्ट उतार के तस्वीर लगा दी थी अभी स्विमिंग, मतलब इतना था वो शॉट, और उस पे मुझे गालियां पड़ी, रमजान मुबारक में आपने ये तस्वीर लगाई, लाना था आपके ऊपर। मतलब भाई रमजान मुबारक से इसका क्या ताल्लुक है? आपके 30 दिन नहाते नहीं है रमजान में? या अगर मैं एक क्या लड़का होके अगर मैंने शर्ट उतार दी है तो आपको ये नहीं पता कि लड़कों के लिए क्या चीज छुपाना है और क्या चीज दिखाना है हाँ, मजहब में? या तो सिर्फ उनको एतराज करने का कोई बहाना? वो निगाहें झुका ले क्यों देख रहे हैं? दुनिया में तो हर हाँ, चीज अवेलेबल, सिर्फ इमरान अब्बास तो नहीं है, वो तो हर जगह पूरी दुनिया में हर किस्म की चीज अवेलेबल है। तुम अपनी नजरें नीचे रखो ना। आप तुम ना इंस्टाग्राम पे ना बैठे इस वक्त, और आप बैठ के आप जाके जो अपने जो करना है आपने कीजिए। हाँ, हाँ, तो ये लेकिन एक जो है ना, ये, ये मुझे लगता है कि ये बेचारे अपने साथ जो है ये इतना नुकसान कर रहे होते हैं अपनी अपनी जात का। जो लोग जो नेगेटिव बोल रहे होते हैं कि वो जो आपकी नेगेटिविटी है वो आपको ना अच्छा इंसान बनने देती है, ना आपको अपना अच्छा, ना बाप ना भाई ना बहन, जो भी आपका रिश्ता होता है, क्योंकि आप आपके अंदर सिर्फ एक वो बस यही होता रहता है कि आप किस तरह किसी चीज के अंदर से आप अपने रब के शुक्रगुजार नहीं होते। आप उन लोगों में से होते हैं जो कि सारी नेमतों में से आप उसकी उस चीज को आप वो कर रहे होते हैं कि हाय मेरी किस्मत में ये हो गया, क्योंकि वो आपकी ट्रेट, एक पर्सनालिटी ट्रेट बन जाती है कि आपने हर चीज के अंदर से सिर्फ एक बुरा हिस्सा निकालना होता है। अगर आप एग्जैक्टली एक पॉजिटिव इंसान है तो आप अल्लाह के भी शुक्रगुजार होंगे, आप उसके बंदों से भी खुश होंगे, आप उसके बंदों में से अच्छाइयां तलाश करेंगे। आइडिया हाँ, वो नहीं नजर आता। आप 10 चीजों के अंदर से बस सिर्फ आप, अब हमारे सोशल मीडिया का भी यही सिर्फ मकसद है, हमारे जो ब्लॉगर्स हैं उनका भी यही एक काम रह गया है, हमारे जो टॉक शोज हैं उनके अंदर भी यही बैठा है, होस्ट बैठा होगा जो वो पूछ रहा होगा 3 एक्टर्स में से आपको क्या लगता है कि किसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए? हाँ, मुझे ये भाई सवाल नहीं अव्वल तो पूछा ये, कि मैं और जो नहीं, जिससे पूछ रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी एज एन एक्टर क्या है? मुझे, वो कौन, हाँ, वो कौन है जो हमें छुड़वाएगा या वो कहेगा कि आप एक्टिंग की फील्ड ज्वाइन कर लें? मतलब दूसरों के मजहब है। अबे तुम्हें क्या पता मैं कौन हूँ, मुझे क्या मेरा कलेक्शन हो उससे ना हो, मुझे खुदा माफ कर दे और तुम्हें किसी अच्छाई के बावजूद तक, अबे लाइक वी डोंट नो। तो आप थानेदार कैसे हैं कहने वाले कि मैं कौन हूँ लिपस्टिक लगा के मुझे गुनाह? डोंट डोंट जज पीपल। आप अपनी ये सारी जो है ना, जो आपकी नेगेटिविटी है या आपके सवाल है, ये आप अपनी तरफ मरकूज रखें कि और आपने दूसरी बात अपनी ये जिंदगी में मारिया, जो इस वक्त आप, हर 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 इंसान की एक पर्सनल जर्नी होती है। मैं इस बात में मानता हूं कि आपको नहीं पता कि कोई किस किस सफर से गुजर कर आया है, उसकी जिंदगी में क्या टर्मोइल्स थे, क्या अप्स एंड डाउन्स थी, क्या वो। मुझे भी किसी एक्ट्रेस के बारे में पता चला जो कि उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह उसकी पास्ट में वो किस माजी से, किस माहौल से उठकर आई, वो किस तरह उसको छोड़कर, क्योंकि हर किसी का वैल्यू सिस्टम उसकी फैमिली की तरफ से कुछ और दिया गया, वो किस तरह उससे निकली, किस तरह उसने सरवाइव किया। अंदर जब की उसने मुझे जर्नी। अपनी कहानी बताई तो लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए कि उसके साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई थी, जो आज एक स्माइलिंग, एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा है, जिसको आप कहते हैं कि इतना बड़ा नाम है, सब कुछ है, उसकी जिंदगी में क्या गुजरा। उसे सर्वाइवल के लिए किसी को कत्ल नहीं किया, किसी को जान से नहीं मारा, किसी को लूटा नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया। वो किस तरह बेचारी उठ के कहाँ से, किस छोटे से इलाके से, किस इलाके से आई थी और क्या उसने आज। हर किसी की पर्सनल जर्नी है, किसी कोई जिंदगी में कितना टूटा है, जज कोई ना किस करें। डिप्रेशन से गुजरा है, वो किस फेजेस से गुजरा है, और आज वो आपके सामने एक रोशन चेहरा नजर आ रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि उसका मेकअप ज्यादा है, या किसी का कोई कह रहे हैं कि आपका ये। आपको क्या पता है कि जिंदगी में वो किस किस तकलीफों से गुजर के आज वो इस काबिल हुआ है कि वो अपने टूटे फूटे अंदर से इंसान को जोड़ के अपने आप को सिर्फ कंपोज करके आपके सामने खड़ा किया बस, और आप 1 मिनट में उसको जज कर रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत हम से सब बेतहाशा
काउंटलेस लोगों की बात कर रहा हूँ, हर कोई अपनी अपनी जर्नी से गुजरा है, हर कोई किसी कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, किसने उसने अपनी फैमिलीज को संभाला, किस तरह उसने अपने खानदान वालों को स्टेबल किया, अपने आप को स्टैब्लिश किया, कितने कितने लोगों का वो घर चला रहा है अपनी इस कमाई से। आप तो घर में बैठ के सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं या फेसबुक पे किसी को जज कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं। आपने आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, और आपने खुद क्या किसके लिए किया है? सिर्फ कमेंट्स करके, या ये आप साबित करके कि आप बहुत बड़े मुसलमान हैं कि किसी को आपने क्रिटिसाइज कर दिया? ये आपको क्या पता है कि दूसरा आपके सामने जो आज सर पे दुपट्टा जिसने प्रॉब्ली नहीं लिया हुआ, या जिसने कुछ आपके ख्याल में गैर इस्लामी हरकत की, आपको क्या पता है कि वो कितनी ऐसी हरकतें कर रहा है जो अल्लाह से उसको कितना करीब कर रहा है, कर रही है हरकतें वो। तो आप नहीं जज कर सकते। बड़े बड़ी मैं आपको नाम बताऊं हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में, जिनको हम समझते रहे, लोग समझते रहे, अतराफ के लोग ये समझते रहे कि शायद वो तो अल्लाह का, अल्लाह उसको क़यामत के दिन ये कर देगा वो कर देगा, उनके अमाल वो किस मर्तबे पे फायज हुए, किस तरह उनकी जिंदगियां बदली, अल्लाह के नजदीक वो किस मुकर्रब लोगों की फहरिस्त में आए, आपको नहीं पता होता। अपेरेंटली आपको लग रहा होता है कि अच्छा तो फलानी बदकार है, वो तवाइफ है, वो ये तो शायद ये इंसान जो है, ये मर्द जो है या औरत जो है वो इस तरह की, लेकिन आपको नहीं पता हो कि अल्लाह के नजदीक मुकर्रब होने के लिए किस, और आपकी कौन सी बात, शायद यही बात आपके सारे अमाल को कहां से कहां पहुंचा दे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इतनी सी ये तो बात है, ये लगती है, अगर हम सिर्फ इसको पकड़ लेना तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आपका हर तरफ अपने देखने का विजन चेंज हो जाएगा। इफ यू स्टॉप बीइंग जजमेंटल, अगर आप सिर्फ ये कहें कि ओ माय, आप रुक जाएं किसी के बारे में कोई कमेंट करने से पहले, सिर्फ रुक जाए एक सेकंड को। वो कहते हैं ना कि आपके दिमाग और जबान के दरमियान ना एक ब्रिज होना चाहिए कि आप सोच के बोलो। जब आप दोहरा लो अपने दिमाग में, जब आप दोहराते हैं तो फिर आपको समझ आती है, ओ माय गॉड, मैं कितने गलत बात करने लगी थी। ये लगा था कि ये मेरे मुंह से जैसे तीर निकल जाता है, जबान से लफ्ज निकल जाते हैं, वो कभी वापस नहीं आते। एंड असल में वो आपका अपना आप शो करते हैं। मुझे मेरी टीचर, स्कूल में मैं थी तो कोई ऐसे हम लड़कियां गुजर रही थी सड़क पे से, तो लड़कों ने कोई आवाजें कसी एंड ऑल दैट, तो वी वर अपसेट। हम लोग लड़कियां थी, बंच ऑफ गर्ल्स यूनिफॉर्म में थे, हम लोग गॉट अपसेट। तो मेरी टीचर ने कहा, नो, अगर ये कोई बुरी बात कर रहा है, अपनी मुंह से निकाल रहा है, ये अपना आप शो कर रहा है, इसके अल्फाज से तुम अपने आप को इसके अल्फाज को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दोगी। उसके अल्फाज हैं वो, अगर तुम हर्ट होने दोगी अपने आप को तो होगे तुम लोग हर्ट। ये उसके अल्फाज हैं, ये उसकी उसको पावरलेस कर देते हैं ना दूसरे इंसान को। डोंट गिव पीपल द पावर। सो इफ समबडी लाइक्स माय लिपस्टिक, ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम माय वर्क, और मैं यू नो आई नो व्हाट आई एम, एंड मैं क्या कर रही थी या क्या नहीं। सो और मुझे मैं एक बात ही कहता हूँ कि मतलब आप अगर किसी के लिए एक लफ्ज बुरा बोलते हैं और वो मुझे हर्ट किया उस लफ्ज ने, या कोई बात या कोई जुमला, आप यकीन करें कि मुझे लगता है कि मजहब का सारा जो निचोड़ है वो ये है कि आप अपने दूसरे किसी भी इंसान, ये मुआशरे का दीन है, ये दीन मुआशरत है। आपने ये सारा का सारा जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमें सिखाया गया, वो ये कि किस तरह एक अच्छा मुआशरा तश्कील दें, किस तरह आप दूसरे इंसान के दिल को खुश कर सकते हैं, किस तरह आप उसको हर्ट ना करें। वो सिर्फ इंसान के लिए नहीं, वो जानवर के लिए, वो बेजान चीजों के लिए, आप बजाहिर बेजान, वो पौधों तक के लिए। वो हमारा मजहब तो वो है जो आप किसी इंसान को अगर तकलीफ देते हैं तो आप यकीन करें कि हो सकता है कि वो बात किसी को इतनी बुरी लगे या उसके दिल को ऐसे तोड़े कि फिर आप हुकूकुल्लाह तो सारी जिंदगी अदा करते रहें, लेकिन आपने ये जो किया इसकी माफी आपको सिर्फ वही इंसान देगा, और उसकी वजह से शायद आपको माफी ना मिले उससे, इसलिए कि आपने उसका किसी पॉइंट पे उसका इंसान का दिल दुखाया था, किसी भी, हो सकता है मुझे कोई ऐसी बात कही। हाँ, हम कोई यहाँ पे लेक्चर नहीं दे रहे हैं, कोई हम इस्लाम पे फतवे नहीं दे रहे हैं, हम वो जनरल बात कर रहे हैं जो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती है। हर मजहब आपको, हाँ हाँ बिल्कुल, हर मजहब के बेसिक्स जो है वो यही है, वो सच बोलना, किसी का दिल ना दुखाना, सबका वो बुनियादी जो है, सबके सारे जो है वो यही बात है। प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं, वो अलग बात है कि वो किस तरह हम, तो मारिया ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग जो यहाँ ये बातें कर रहे हैं इसको हम एक अच्छी शक्ल देके यूट्यूब पे या किसी तरह हम ये डिस्कशंस को आगे बढ़ाएं, और व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ डिस्कशन फोरम एंड टेक serious professionals on board
एंड तो वो लोग जो वाकई बात करना जानते हैं, जिनकी इसके बारे में नॉलेज। वो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, हम भी उसी तरह डिस्कस करेंगे जैसे इनके जहनों में सवाल है, तो हम भी उसी लेवल पर हैं। बिल्कुल। अगर के पास कोई नॉलेज है, वो शेयर करता है, किसी कोई कन्विंस होता है तो ठीक है, बट सवाल हमारे दिलों और दिमागों में भी वही हैं जो आप लोगों के दिलों दिमागों में। हम कोई और अगर वो आप, अगर अगर आप हम आपकी बातों से अगर हमारी इस्लाह हो जाएगी तो भी हम बहुत आपके शुक्रगुजार होंगे हाँ, प्रॉब्ली, कि शायद आपकी बातों से हमें भी कुछ कुछ एनलाइटमेंट मिले। तो हाँ, हाँ, चलें, ऐसा करते क्योंकि हैं कि अगर कोई हम ऐसा मिलके सवाल कुछ ऐसा आता है कुछ शुरू करते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, और जो जो आपके जहन में बातें आती हैं, क्रॉस योर माइंड, आप प्लीज हमसे बात करें, हाँ, और वी कैन डेफिनेटली टेक ऑल दोस, आपकी जितने भी टॉपिक्स सवाल जैसे होंगे या क्वेरीज आप होंगी, सोसाइटी में डिस्टर्ब करते जो हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, या आपके जो हमारी ऑडियंस है उनको जो चीजें लगता है कि वक्त के साथ चेंज हुई हैं या जो डिस्टर्ब करती हैं हमारे माशरे में, वो क्या है, हम उन पर डिस्कस कर और सकते वो हैं। कुछ भी हो सकती हैं, कुछ दोस्त कैन बी एनी थिंग्स, लाइक पानी का मसला, कि हम जब पानी बहुत खर्च कर रहे होते हैं, हाउ कैन बिल्कुल दिस जो हम पानी का जो बेतहाशा संभाली जो डर्थ आगे जो मैंने आएगा, और किस तरह वो चीज कैन इफेक्ट आवर बताया। होल एनवायरनमेंट एंड होल मदर अर्थ। तो वो हर छोटी से छोटी चीज मुझे बहुत अफसोस होता है बाज दफा इस चीज का, कि रोड पे चलते चलते किसी ने चिप्स का पैकेट निकाला और बाहर फेंक दिया, कूड़ा का थैला फेंका और वो बाहर रोड पे चलते हुए फेंक दिया। हर चीज आपको तकलीफ दे रही होती है अर्जित, तो कोई भी जहन में आपके बात है, और ये चीजें आहिस्ता 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 करके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, डेट्रीमेंटल इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे डाल रही होती हैं। तो आपके जहन में भी कोई बात आए तो हमें लिखें, और हाँ, हम, मैं और मारिया काफी दिनों से सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसे सीरियस ऐसी चीज शुरू करें। यूट्यूब चैनल सिर्फ इसलिए नहीं बनाए कि उसके अंदर मैं ये बताऊं कि खाना क्या पकाना है, आज मैं आपको चिकन स्टेक बना के दिखाऊंगा, वो हम नहीं, वोट स्टेज कुछ पे हैं। कुछ बिकॉज हम सब हम सब अपनी सोसाइटी को कुछ ना कुछ ओ कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ओ बिल्कुल कर रहे होते हैं, हमारे मुल्क को, हमारे बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एंड ऑफ कोर्स बीइंग समवन हुज नोन, मैं या तुम, जब जब जो पहचाने ये जाते हैं, जिनको फॉलो करते हैं लोग, हाँ, हम तो अपने फिर हम हम एक्सपीरियंस। हम भी कुछ ओ करते हैं। बिल्कुल। लेट्स डू इट। मैं तो आई मीन आई ऑलवेज मेरी तो तुम्हारी बात शुरू होती है तो फिर खत्म ही नहीं होती, हम कहीं निकल जाते हैं बहुत किसी हाँ, कहीं बात से कहीं निकल जाते। सकते हैं। हम्म। So, I would love to be a part of that, and we can definitely do it because it's always a तो pleasure फिर connecting with you. सोच है आपकी, हम क्या करने वाले हैं? हाँ, फिर करेंगे हम उन सारी बातों पे बात जो है आपके हम्म। जहनों में और दिलों में, आपके क्योंकि जहन वही में। तो हम फिर लिए हैं। एंड थैंक ठीक यू। है, और ठीक है, आपका वंडरफुल। हमें बुरा नहीं लगता है बिकॉज हम उस पर भी बात कर सकते हैं और उसका भी जवाब दे सकते हैं, इन द सेंस के ऐसी क्या बात है जो आपको इतना बॉदर कर रही है कि आपने इस तरह की नेगेटिव बात किसी के लिए कर रहे थे, वो भी एक टॉपिक है। हो सकता है वो भी हमारी ये टॉपिक बात है। कोई गाल नहीं, कोई तारीफ ही कर दो, कोई गाल नहीं, किसी का दिल खुश कर दो। तो या हमने लेट्स भी डू कुछ दैट। एक आध तो अच्छे काम किए होंगे ना दुनिया में, जिंदगी में किसी के लिए, तो हाँ, हमने सिर्फ ऐसा तो ऐसा ही तो नहीं किया ना कि हमें हर हर पॉइंट पे आप दायरा इस्लाम से खारिज कर दें, तो कभी हाँ, और हमने भी कुछ भी कुछ। सकते हैं। और और प्लीज, और जब भी ऐसी कोई बात करें तो अपने बारे में जरूर बताइएगा कि आपकी क्रेडेंशियल्स क्या है, और आप आपने क्या क्या कमाल का ऐसा काम किया है जो आज आप इस जगह पे बैठ के हमारे बारे में बात कर। हाँ, आज आप हम कोई इसके वली औलिया हैं, या आपने किसी जामिया अल अजहर से कुछ ग्रेजुएट हैं, या आपने जिंदगी में आज तक कभी किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखा, या आपने, मतलब आप मुझे प्लीज ये बताइएगा कि आप कितने पायस और कितने ऐसे लोग हैं कि मैं आपको फिर दिल से, मैं आपकी जो है ना बैठ के, मैं आपको मौलाना तारिक जमील जिस तरह मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उस तरह आपकी बात को सुनूंगा और समझूंगा और मानूंगा। लेकिन प्लीज आप अपने बारे में जरूर बताइएगा कि आप हैं कौन, जरा प्लीज। हाँ, है कौन ये और बताइए आपकी क्या प्लीज। नॉलेज है, और आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, आप बिल्कुल कितना पढ़े बिल्कुल। लिखे हैं, और आपने क्या और क्यों पढ़ाई कर और कहाँ गई आपकी पढ़ाई? मारिया, थैंक यू सो मच यार, इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज, और हमारी तो बातचीत चलती ही रहती है, लेकिन आई थिंक माय फैंस आर सुपर हैप्पी टू सी यू हियर थैंक विद मी। मैं आई मीन आई एम टॉकिंग टू योर फैंस क्योंकि मैं खुद तुम्हारी एक एग्जॉस्ट फैन हूँ। ये फीलिंग्स म्यूचुअल है। मैंने तुमसे भी बहुत कुछ सीखा, अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊंगा, मैं तुमसे क्या क्या सीखा। पर्दा डाल पर।
थैंक यू मारिया, इंशाल्लाह मिलते हैं All फिर right, दोबारा। so much. लव Thank यू, you. बाय। Bye. Love थैंक you. यू, बाय।